अस्सलामुअलैकुम। कोई भी खुशी का इवेंट हो तो सबसे पहला नंबर आता है खीर का, और खीर भी ऐसी कि एक चम्मच खाते ही दिल हो जाए बागो बाग। तो आज मैं ऐसी ठंडी क्रीमी खोए की तरह और रेस्टोरेंट से भी अच्छी खीर आज हम घर में बनाना बताएंगे, और इस खीर को बनाने में जो सीक्रेट और राज है सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप सिर्फ वीडियो को बगैर स्किप किए फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप रेस्टोरेंट से भी अच्छी खीर घर में बनाना सीख जाएंगे। इससे पहले आपने ऐसी खीर ना बनाई होगी और ना खाई होगी, तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इस अमेजिंग ठंडी खीर को बनाने के लिए हमें चाहिए चावल। चावल आप कोई सी भी ले सकते हैं, जो छोटे चावल होते हैं वो भी आप ले सकते हैं, यानी जो टोटा चावल होते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। जो चावल आपके पास अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चावलों को तकरीबन 10 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे ताकि चावल अच्छे तरीके से फूल जाएं। ये चावल हम तकरीबन सिर्फ और सिर्फ आधा कप इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज्यादा भी हम चावल खीर के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम लेंगे 4 से 5 रस, जिसे आप पापे भी कहते हैं। ये हम मिक्सी जार में हल्का हल्का तोड़ के डालेंगे ताकि पीसने में आसानी हो जाए। वैसे तो ये रस एकदम ड्राई है तो जल्दी से ये ग्राइंड हो जाएंगे। अब हम रस को ग्राइंड करेंगे। ये देखिए जी, हमने रस का एकदम फाइन पाउडर बना लिया है। अच्छे तरीके से हमने रस को ग्राइंड कर लिया है। अब हम बाउल में निकाल लेंगे। एक हम बड़ा सा पतीला लेंगे जिसके अंदर हमने 1 गिलास पानी डाल दिया है। अब हमने जो चावल भिगो के 10 मिनट पहले रख दिए थे ये अच्छे तरीके से फूल गए हैं। चावलों को हम हाथों की मदद से हल्का हल्का मसल लेंगे ताकि जल्दी से चावल हमारे गल जाए। अब हम लेंगे हरी इलायची। हरी इलायची हम लेंगे 5 से 7 अदद। इलायचियों के बगैर खीर का टेस्ट और जायका वैसा नहीं आता जैसा आप चाहते हैं, तो आप इलायचियाँ लाजमी शामिल किया करें। अब हम चावलों को गलने के लिए छोड़ देंगे और ऊपर से हम कवर कर देंगे। ये देखिए, हमने चावलों को बॉईल कर दिया है। ये सिर्फ 5 मिनट में चावल हमारे अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब हम चम्मच की मदद से हल्का हल्का इस तरह मसल लेंगे ताकि चावल मुकम्मल टूट जाए। चावलों को हम ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट वो मजा नहीं आता जो हम ऐसे ही चावल डालते हैं। ये देखिए, हमने चावलों को मसल लिया है। अब हम लेंगे 2.5 से 3 किलो दूध। दूध आप कम भी ले सकते हैं। अब हम लेंगे आधा कप के करीब मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर के अंदर हम थोड़ा सा दूध डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे। अब हमने मिल्क पाउडर को दूध के अंदर मिक्स कर लिया है। मिल्क पाउडर से खीर का इतना जबरदस्त टेस्ट आ जाता है और खुशबू और जायका जबरदस्त। आप ये मिल्क पाउडर अगर नहीं डालना चाहते आप स्किप भी कर सकते हैं, तो हम ये डाल रहे हैं। इससे हमारी खीर एकदम थिक तैयार होगी। मिल्क पाउडर से ऐसी खीर तैयार होती है शायद ही आज से पहले आपने खाई होगी। अब हम इसमें हस्बे जरूरत चीनी ऐड करेंगे। चीनी हम तकरीबन 1 कप यूज कर रहे हैं। आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। जितना आपको मीठा पसंद हो आप उतना ही ऐड कीजिएगा। अब हमने जो रस ग्राइंड किए थे, रस के अंदर भी हम थोड़ा सा दूध शामिल करके मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे। रस और दूध को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम ये भी ऐड कर देंगे। अब हम एक बॉयल आने का इंतजार करेंगे और साथ साथ हम इस तरह मिक्स करेंगे। अब हम 30 से 35 मिनट के लिए खीर को पकने के लिए छोड़ देंगे और बिल्कुल हम स्लो फ्लेम रखेंगे। अगर हम तेज आंच पर पकाएंगे तो ये एकदम से दूध खुश्क हो जाएगा और वो टेस्ट और मजा नहीं आएगा। तो हम ये खीर बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही पकाएंगे, क्योंकि असल टेस्ट और क्रीमीपन तभी आता है जब तक ये स्लो फ्लेम पर ना पकाई जाए। और साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप ऊपर से कवर करके छोड़ ना दीजिएगा, बल्कि कुछ देर के बाद आप मिक्स करते रहिएगा। ये हम प्रोसेस 3 से 4 दफा लाजमी कीजिएगा। अगर हम खीर को ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे तो ये पतीले की तह में लग सकती है, तो इसलिए हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद मिक्स करते रहेंगे। खीर को पकाते हुए तकरीबन हमारे 30 से 35 मिनट गुजर चुके हैं। खीर हमारी काफी हद तक थिक हो चुकी है। या आप खीर की थिकनेस देख सकते हैं और चावल भी बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब हम वो सीक्रेट चीज ऐड करेंगे। जी हाँ, तो अब हम इसमें डालेंगे असल टेस्ट और मजे के लिए खोया। अब हम तकरीबन 1 पाव के करीब खोया ऐड करेंगे। खोए की वजह से टेस्ट इतना अमेजिंग आता है
कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक जो हम रेस्टोरेंट से ये खीर खाते हैं वही टेस्ट, वही जायका आता है अगर हम खोया डाल दें। तो अगर आप खोया नहीं भी डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे हमारी खीर काफी हद तक वैसे भी थिक हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अब हम खोया डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मजीद हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि खीर हमारी और भी गाढ़ी हो जाए। आप खीर का गाढ़ापन देख सकते हैं। अब हम इसमें कुछ कटे हुए पिस्ते ऐड करेंगे और कुछ हम गार्निश के लिए रख देंगे और कुछ हम शामिल कर देंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह ठंडी मीठी खीर हमारी तैयार हो गई है, ये आप देख सकते हैं। अब हम सर्व करेंगे। आज मैंने आपके साथ रेस्टोरेंट से अच्छी खीर की रेसिपी शेयर की। इस खीर को बनाने के तमाम राज और स्टेप मैंने आपके साथ शेयर किए। इससे पहले आपने ऐसी खीर ना बनाई होगी और ना खाई होगी। ये ठंडी खीर आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और हमेशा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।